नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से स्थानीय आदर्श महिला महाविद्यालय में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम पर एक नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में व जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों ने कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में पहुंचकर चंडीगढ़ से आए कलाकारों की कला का प्रदर्शन देखा। इस अवसर पर कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को बार बार तालियां बजाने पर मजबूर किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाले सदरुद्दीन मेवाती पर एक गीत प्रस्तुत किया गया, जिसके बोल थे कि मैं सदरुद्दीन किसान का बेटा माहिर सुफसल उगावन में देश की खातिर जंग लड़ी थी 1857 में। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों ने की। अपने अभिनय के माध्यम से कलाकारों ने बताया कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे ऊपर असहनीय जुल्म किए। न केवल हरियाणा बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनके जुल्म की आग में झुलसा था। आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। देश की आज़ादी के लिए शुरू हुए 1857 के संग्राम की शुरुआत अंबाला से 10 मई से हुई थी। वहीं रोटी बाटी, गुड़ की डाली और प्रेम का भोग लगाया गया। गांव समाज की माँ बहनों ने लंगर खुद अपने आप बनाया। कलाकारों ने बताया कि अंबाला में पहली शहादत क्रांतिकारी मोहर सिंह ने दी, जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि भले ही देश आज़ाद हो गया हो, लेकिन अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं, जिनको समाप्त करना जरूरी है। अनेक जगहों पर जमीन से संबंधित रिकॉर्ड अंग्रेजी कानून के अनुरूप है, जिनको समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के प्रथम संग्राम में गाँव रोहनात व आसपास के लोगों ने डटकर लड़ाई लड़ी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पूरे रोहनात गांव को नीलाम कर दिया था। लोगों को तोपों से उड़ा दिया गया था। हरियाणे की मर सुनगा था हरियाणे की मारे बहादुर वीर जवान थे, दुश्मन के छक्के छुड़वा दे धरती मां की शान है। सुनगा था हरियाणे की मर सुनगा था हरियाणे मारे बहादुर वीर जवान है, दुश्मन के छक्के छुड़वा दे धरती मां की शान है। सुनगा था हरियाणे की मर सुनगा था हरियाणे की। गोपाल देव के नारे पूजे हर नारी ने सुबह होशा, गाँव गाँव और शहर कूद लिए खूब लड़ा था खुद मीरा। गाँव गाँव और शहर कूद लिए खूब लड़ा था खुद मीरा। सामने देश हरियाणा से, सामने देश हरियाणा से, मारा सीता का बाणा से, तू सही का बाणा से, जो हरियाणा की जान है। सुनगा था हरियाणा की मर सुनगा था हरियाणा मारे बहादुर वीर जवान है, दुश्मन के छक्के छुड़वा दे धरती मां की दाग नहीं। तू भी फौजी मैं भी फौजी, लगते हैं कितने मजबूती। तू भी फौजी मैं भी फौजी, लगते हैं कितने मजबूती। बांध के जूता वो चुभी लगता है कसूता, पहन के वर्दी बांध के जूता वो चुभी लगता है कसूता। लाट साहब अफसर है तिरंगी, मूंछों पे करता है कंघी। लाट साहब अफसर है तिरंगी, मूंछों पे करता है कंघी। भीतर भीतर बड़ा रे हरामी, सूरत है बस भोली चंगी। कुछ हिस्सा पुराने पंजाब का है, करना है।
आजकल आप देखते होंगे रसिया और यूक्रेन का मामला भी, उनकी भी यही सोच है कि राजधानी के ऊपर कब्जा कैसे हो, चारों तरफ से हमला करके। अब क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा था, रास्ता केवल पंजाब का था, जितने भी हमलावर पश्चिम से आए उनके लिए मात्र रास्ता यही होता था। छोड़ के ये कंपनी जिसका जिक्र आपने किया, ये समुद्री रास्ते से जरूर आए, वरना तो सभी हमलावर लुटेरे, उनका रास्ता अगर कोई था तो वो आज के J&K, अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, और वो भी कभी कभार जब नदियां उफान पर नहीं होती थी, उनको केवल आने का रास्ता यही मिलता था। और सैकड़ों साल नहीं, बल्कि जब से आपने इतिहास देखा है, लिखित इतिहास, तभी से वो लोग यहीं से लुटेरे के तौर पर लूट के इसी रास्ते से निकल जाते थे। धीरे धीरे ये दिल्ली के चारों तरफ का जो इलाका था, उसमें हो सकता है कुछ इलाका आज उत्तर प्रदेश के पास हो, कुछ राजस्थान के खून में लड़ाई जारी रहती है, वो असर हो जाता है। आप खुद चारों तरफ देखते होंगे। और क्योंकि इस इलाके ने लड़ाई को एक नहीं लड़ी, पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी है। 1857 से पहले बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। जितने भी हमलावर के तौर पर बड़े बड़े सिकंदर महान से लेकर उससे भी पहले और उसके बाद भी, उनका मैदान भी लड़ाई का दिल्ली के चारों तरफ होता था। ज्यादातर खेती करने वाली थी, इसीलिए 1857 की जैसी की कहानियां आपने बताई, ये सही बात है कि इनकी बहादुरी को देखते हुए जब राव तुलाराम ने एक फरमान जारी करके सबसे रिक्वेस्ट की, चाहे वो आज का मेवात हो, बल्लभगढ़ हो, झज्जर स्टेट हो, या राजस्थान का झुंझुनू जिला हो, आज का हिसार हो, जिसका पार्ट है सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी, आप हैरान रह जाओगे। मात्र कुछ सिपाहियों के पास तो वो असला था, 5000 से ज्यादा शहादत इस आज के हरियाणवी हिंदुस्तानियों ने नसीबपुर के मैदान में दी थी। और इतिहास अगर पढ़ोगे तो बंदूक और तोप लेके नहीं, लाठी जेड़ी लेके आए थे, चाहे वो मेवात का आदमी था, चाहे वो रोहतक का था, चाहे वो हिसार का था। फिर भी उन्होंने बहुत से अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। इससे बड़ी और बहादुरी की मिसाल नहीं मिली। ठीक है, जहां अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, वहीं उनके पास बांटो और राज करो का भी कहीं न कहीं हथियार था। याद करो 1857 में जब अंग्रेजों ने एक फरमान जारी किया कि आओ, जो स्टेट हमारा साथ देंगे, उन स्टेटों को हम जिस इलाके में विद्रोह को दबाओगे, वो इलाका आपको ही देंगे। सारे देश में ये फरमान जारी हुआ। क्योंकि आज हम हरियाणा की बात करते हैं, उस वक्त के पंजाब और हरियाणा भी, क्योंकि सारी बेल्ट में स्टेटों के नाम से नहीं था। आपको तो पता है पूर्विया स्टेट के बारे में, महाराजा पटियाला ने इसी आंदोलन को दबाया। नसीबपुर में, नारनौल, महेंद्रगढ़ में, वो सारा का सारा इलाका दे दिया फ्री में अंग्रेजों ने महाराजा पटियाला। और उसी महेंद्रगढ़ का नाम कुछ और था, कन्नौड़ नाम था शायद, कन्नौड़ अपने बेटे के नाम से आज वो महेंद्रगढ़ है। गुड़गांव का इलाका इसी प्रकार से महाराजा नाभा को दे दिया, क्योंकि उन्होंने वहां विद्रोह दबा दिया। पड़ोस में
दादरी और जींद का इलाका दबाया, जींद रियासत है, उनको दे दिया। क्या ये स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने अभिलेखागार विभाग के सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए जिला अतिरिक्त उपायुक्त श्री राहुल नरवाल विशेष रूप से पहुंचे और इसकी काफी सराहना की। निरीक्षण के दौरान एडीसी राहुल नरवाल ने कहा कि देश की आज़ादी में हरियाणा के वीरों का अहम योगदान रहा है। हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों व वीरों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए शुरू हुए 1857 का संग्राम में भी हरियाणा के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारा सिर गर्व से ऊँचा किया है। प्रदर्शनी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को दिखाया गया है। वहीं हरियाणा अलग बनने के समय हमारे देश की स्थिति और अब तक विकास के सफर की एक झलक भी दिखाई गई है। प्रदर्शनी में 5 जून 1857 को हिसार के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर वेडरबर्न हत्याकांड, भिवानी में पंडित नेकीराम और झज्जर के नवाब अबरुद्दीन रहमान खां देश की आज़ादी में योगदान और 21 जून 1857 को हांसी हिसार में यूरोपियन का हत्याकांड भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ प्रदर्शनी में देश की आज़ादी में अपना सब कुछ गंवाने वाले गांव रोहनाथ की कुर्बानी को भी दर्शाया गया है, जिसमें जर्जर कुआं व बरगद का पेड़ कुर्बानी की मूक गवाही आज भी दे रहा है। आज 1857 में क्रांति से रिलेटेड प्रदर्शनी लगी है। आज 3 दिन की प्रदर्शनी है और इसमें 1857 से संबंधित जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए कार्य हैं, उनके द्वारा किया गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य है, उसको लेकर ये प्रदर्शनी भिवानी जैसे कौन से सेनानी भिवानी जैसे कौन से सेनानी भिवानी का रैनौत जिला, रैनौत जो विलेज है वहाँ उसकी प्रदर्शनी है। यहाँ पे पापड़ी जो गेट है, ठीक है, वहाँ पे जो नमक आंदोलन हुआ था उसकी प्रदर्शनी है। पार्टी का प्रचार व विस्तार करने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री एवं तोशाम विधायक श्रीमती किरण चौधरी स्थानीय हांसी गेट स्थित रामकुंज पहुंची। आयोजक नंद किशोर अग्रवाल द्वारा करवाए गए इस कार्यक्रम में आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर अनेक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। हांसी गेट स्थित रामकुंज परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर तोशाम की विधायक व पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी विस्तार के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करनी अति आवश्यक है। वहीं उन्होंने वर्तमान प्रदेश भाजपा सरकार पर भी भ्रष्टाचार व बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगाए। इस अवसर पर सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व नेता उपस्थित। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, साथ में मैं आप सभी लोगों का भी, आप सब लोग यहाँ आए हैं, ये एक प्यार मैं मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का प्यार लगता है मेरे को इतना अच्छा अभी भी है कि आप लोग इतने लोग आए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं और उम्मीद भी करूंगा कि इसी तरह आपका प्यार आगे भी हमें मिलता रहेगा। यही बाबूराम भजर के परिवार को मिलता रहेगा और बंसीलाल के परिवार को मिलता रहेगा। बस अभी एक अनुरोध है कि हम किसी भी तरह मैडम का, स्मृति चौधरी का हाथ बढ़ाएं ताकि ये आएंगे, तभी हमारा भिवानी का विकास होगा और भिवानी की तरक्की होगी और इसी में हमारे को फायदा है। एक बार पुनः पानी में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और बंसीलाल की आने वाली सरकारें अगर मेरे कामों में मरम्मत कर देगी तो बहुत है। वो मरम्मत करने का काम हमें उम्मीद थी, लेकिन जो कहते हैं ना, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होनी तो हो के रहती है और भिवानी मुझे आना पड़ा। आज मेरे ख्याल में सुरेंद्र सिंह जी 31 मार्च को 18 साल हो जाएंगे उनको जाए हुए। सारी उम्र मेरी यहाँ पे बीत गई। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भिवानी में जिस दिन मैंने पैर रखा था और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद मैं संकल्प लेकर आई थी कि चौधरी बंसीलाल जी ना रहे, ना सुरेंद्र जी रहे, लेकिन भिवानी का नाम हमेशा
सबसे ऊपर रखना मेरा धर्म और मेरा परम कर्तव्य रहेगा। और सच्चाई है ये राम प्रताप जी ने जो आज कही बात कि दिल्ली के अंदर बड़े आराम से शीला दीक्षित के बाद मेरा नाम लिया जाता था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल इसलिए आई कि आप लोगों की पहचान बनी रहे। बहुत समस्याएं मेरे सामने आई क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि कोई मजबूत आए यहाँ पे। आप अच्छी तरह से जानते हैं बहुत रोड़े अटकाए गए, लेकिन सबके साथ जूझकर मैंने जो है हमेशा भिवानी की जो है आवाज बुलंद रखने में कभी भी कसर कोई नहीं छोड़ी। लेकिन जो कहते हैं ना, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होनी तो हो के रहती है, और भिवानी मुझे आना पड़ा। आज मेरे ख्याल में सुरेंद्र सिंह जी 31 मार्च को 18 साल हो जाएंगे उनको जाए हुए। सारी उम्र मेरी यहाँ पे बीत गई। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भिवानी में जिस दिन मैंने पैर रखा था और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद मैं संकल्प लेकर आई थी कि चौधरी बंसीलाल जी ना रहे, ना सुरेंद्र जी रहे, लेकिन भिवानी का नाम हमेशा सबसे ऊपर रखना मेरा धर्म और मेरा परम कर्तव्य रहेगा। और सच्चाई है ये राम प्रताप जी ने जो आज कही बात कि दिल्ली के अंदर बड़े आराम से शीला दीक्षित के बाद मेरा नाम लिया जाता था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल इसलिए आई कि आप लोगों की पहचान बनी रहे। बहुत समस्याएं मेरे सामने आई क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि कोई मजबूत आए यहाँ पे। आप अच्छी तरह से जानते हैं बहुत रोड़े अटकाए गए, लेकिन सबके साथ जूझकर मैंने जो है हमेशा भिवानी की जो है आवाज बुलंद रखने में कभी भी कसर कोई नहीं छोड़ी। लोग यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित हैं और सच्चाई ये है कि सबको आपको देखकर मेरा खून जो है आज शेर से सवा शेर हो गया है। राम भजन जी की मैं फोटो देख रही थी और मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं भिवानी में बहू बन के आई थी। शुरू में मेरी शादी हुई थी तो राम भजन जी आए और मेरे हाथ में उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, 1001 रुपया जो है मेरी मुंह दिखाई का दिया था। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं है ये। और मुझे तब बताया गया, सुरेंद्र जी ने बताया कि ये हमारा बहुत तगड़ा लाला है किरण। सच्चाई है ये, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी, बहुत छोटी थी मेरी उम्र भी उस समय, और कि हमारे बहुत खास हैं, घर के परिवार के लोग हैं। गांव सिवाड़ा के राजकीय उच्च विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक अलग अंदाज में इसे सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर जहां विद्यालय की छात्राओं को एक दिन की मुखिया बनाकर विद्यालय प्रबंधन एवं निरीक्षण का मौका दिया गया, वहीं इस अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर एक दिन की स्कूल मुखिया खुशी व भावना ने कहा कि उन्होंने एक दिन की स्कूल मुखिया बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां अपनी उपलब्धियों के बल पर आसमान छू रही है, इसलिए किसी भी बेटी को अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए तथा समाज के डर से अपनी प्रतिभा को छिपाना नहीं चाहिए। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि छात्राओं के उत्साहवर्धन एवं महिला दिवस के मद्देनजर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया था। प्रतियोगिता में 2-2 छात्राओं की टीमें बनाई गई थी जिन्होंने अपनी प्रतिभा का हुनर बिखेरा। इसके साथ ही मुख्याध्यापक विजय परमार, मौलिक मुख्याध्यापक राजेश मेहरवाल ने दोनों छात्राओं को पद ग्रहण करवाकर एक दिन का स्कूल मुखिया बनाया। इस अवसर पर स्कूल मुख्याध्यापक विजय परमार, मौलिक मुख्याध्यापक राजेश नरवाल और हरिओम शर्मा ने कहा कि सिवाड़ा स्कूल द्वारा बेटियों के सम्मान में सिवाड़ा स्कूल मैदान में मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत पिछले 5 वर्षों से लगातार बेटियों के सम्मान व उत्साहवर्धन में कार्य किए जाते हैं। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल सिवाड़ा है।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हम मेरी दो छोटी बहनें, एक मुख्य अध्यापिका व एक मौलिक मुख्य अध्यापिका बनी है। पिछले वर्ष मैं मुख्य अध्यापिका बनी थी। हमारे स्कूल की इस व्यवस्था से लड़कियों का में जो उत्साह है उसमें पूर्ण वृद्धि हुई है और इस स्कूल में लड़कियों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम सानिया है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और हमारे गांव का नाम सिवाड़ा है। हमारे स्कूल में प्रतिवर्ष महिला दिवस पर लड़कियों को मुख्य अध्यापिका बनाया जाता है। पिछली बार हमारे स्कूल में 10th क्लास की शिवानी को मुख्य अध्यापिका बनाया गया था और अब की बार हमारी दो बहनें भावना और खुशी को मुख्य अध्यापिका बनाया गया है। इससे लड़कियों में बहुत उत्साह पैदा होता है कि लड़कियां भी कुछ न कुछ कर सकती हैं। आजकल लड़कियां सबसे ऊपर हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं और मैं कहना चाहती हूँ कि महिला दिवस एक दिन नहीं हर रोज बनाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। लड़कियां एक घर को नहीं संवारती, लड़कियां बहुत सारे घरों को संवारती हैं और लड़कियां पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर उनके माँ बाप जागरूक हैं, अगर अध्यापक उनका साथ देते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उड़ान फाउंडेशन भिवानी द्वारा स्थानीय टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी की 11 मातृशक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति भी दी गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महेश एंड कंपनी से प्रियंका व वर्धमान ज्वेलर्स से अनु जैन ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरिता शर्मा ने की। इस अवसर पर उड़ान फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा आधुनिक युग में महिलाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रकट किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि आधुनिक युग में महिलाओं का एक दिन नहीं बल्कि पूरे वर्ष पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर रही हैं तथा आज न केवल विश्व अपितु भारतवर्ष की महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान, कला, साहित्य, चिकित्सा व खेलों आदि में पुलिस, सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ साथ इस अवसर पर फाउंडेशन की मुख्य सदस्य सरोज खंडेलवाल, रमा शर्मा, रमा कौशिक, कुसुम शर्मा, सरिता गौड़, ज्योति, आशा शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। टीआईटी स्कूल जूनियर विंग में वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और यहाँ आज उड़ान फाउंडेशन के अंडर जितनी भी महिलाओं को बहुत सारी महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा योगदान, अपना नाम बनाया है, उनको सम्मानित भी किया गया, जो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। उड़ान फाउंडेशन अपने आप में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मंच है जिसके तहत सब अपनी जगह बना सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू उड़ान फाउंडेशन, थैंक यू सरिता दी, थैंक यू। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि आज टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उड़ान फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया था और काफ़ी महिलाओं को उनके समाज सेवा के लिए, उनके अलग अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। हर वर्ष की तरह फागुन मास में स्पेशल ट्रेन के नाम से एक विशेष गाड़ी हिसार से रिंगस के लिए रेलवे विभाग द्वारा चलाई गई है। यह गाड़ी 10 मार्च से 15 मार्च तक चलेगी, जिसमें 12 साधारण श्रेणी के डिब्बे होंगे। वहीं यह गाड़ी भिवानी से सुबह 8:40 पर चलकर रिंगस पहुंचेगी और रिंगस से वापस रात्रि 9:15 बजे चलकर हिसार पहुंचेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा खाटू नगरी में स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में फाल्गुन मास के चलते तथा होली के पावन पर्व पर आ रही भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए आगामी 15 मार्च तक हिसार रिंगस हिसार स्पेशल सवारी गाड़ी का संचालन किया है। इस बारे में उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि इस सवारी गाड़ी के 12 साधारण डिब्बे होंगे। इस स्पेशल रेलगाड़ी को दोनों ओर से 6 फेरे किए जाएंगे। यह गाड़ी हिसार से चलकर रिंगस पहुंचेगी और रिंगस से वापसी के लिए भी रवाना होकर हिसार ही पहुंचेगी। इस गाड़ी का पहला फेरा हिसार से सुबह 7:20 पर होगा। इस गाड़ी के संचालन से खाटू जाने वाले लाखों भक्तों को लाभ पहुंचेगा। खाटू श्याम जी स्पेशल कल चलेगी हिसार से सुबह 7:20 पे और भिवानी इसका आगमन रहेगा 8:35 और जाना रहेगा 8:40 और 2:05 पे दोपहर में ये खाटू श्याम जी रिंगस पहुंचेगी। तो सर इसकी वापसी का क्या टाइमिंग रहेगी? फिर वहाँ से वापसी में चलेगी 4:05 पे और भिवानी निकलेगी 9:10, 9:15 और रात को हिसार पहुंचेगी 11:05 पे और इसकी 6 ट्रिप
6 दिन चलेगी ये। और जो भी खाटू श्याम जी जाने वाले भगत हैं उनको इससे खाटू श्याम जी की ट्रेन खाटू धाम के सभी प्रेमियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भिवानी वासियों को उससे मैं निवेदन करता हूँ, कल दिनांक 10 मार्च से लेकर के और 15 मार्च तक हिसार से चल के खाटू धाम तक ट्रेन जाएगी और सभी अपने खाटू प्रेमी हैं उस ट्रेन से यात्रा करें। और रेल प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं, खाटू जी ट्रेन चलाई है उसका हम आभार व्यक्त करते हैं एवं रेल प्रशासन से मांग करते हैं कि ये ट्रेन ऐसी परमानेंट चलाई जाए ताकि खाटू धाम के लिए हिसार भिवानी चरखी दादरी निवासियों को सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो सके। बजट हरियाणा सरकार ने बोला है, मैं पहला बजट सुन रहा हूँ हरियाणा सरकार का कि रेल से संबंधित जो भी परियोजना है उसके लिए 1 रुपये का धन का आवंटन नहीं किया है, धन का जो है प्रस्ताव नहीं रखा। हम ऐसे बजट की निंदा करते हैं और मांग करते हैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से कि रेल से संबंधित जो भी परियोजना हरियाणा की पेंडिंग में पड़ी है उनको लागू करें, हरियाणा से की जो रकम आती है उसके धन का प्रावधान करें। पिछले 2 सालों से व्यापारी वर्ग मुख्य तौर पे मीडियम वर्ग बहुत पिसा हुआ है और व्यापारियों के लिए कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। हम मुख्यमंत्री से पुनः मांग करते हैं कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से मीडियम व्यापारी वर्ग बहुत कमजोर स्थिति में, उनके लिए अलग से बजट में दिव्यांग महिलाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सविता नरवाल विशेष रूप से पहुंची। स्थानीय नेकीराम सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांग महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंची डॉक्टर सविता नरवाल, सुमिता डुडेजा, हर्षदीप डुडेजा ने बताया कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। भारत में नारी को देवी का रूप माना जाता है। आज हमें महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मान देते हुए यह प्रण भी लेना चाहिए कि लिंग समानता को लेकर कार्य किया जाए ताकि महिला व पुरुष के बीच का भेदभाव आगामी पीढ़ियों तक न पहुँचे। उन्होंने बताया कि आज दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, वे हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला को शिक्षित करने से 2 परिवार शिक्षित होते हैं। महिला भगवान का असली रूप है। ऐसे में पुरुषों को आगे बढ़कर महिला के प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हुए समाज में आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही लड़का लड़की के बीच भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए, तभी महिलाओं को वास्तविक सम्मान मिल पाएगा। जागरूकता फैलाना भी है ताकि उन्हें उनका हक मिल सके, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चल सके। समाज के महान महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है। लैंगिक समानता लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। उन समाजों का विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है जहां महिलाओं को एक समान सम्मान दिया जाता है। यह बात सही है कि महिला हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कटु सत्य भी है, आज भी कई जगहों पर उन्हें लैंगिक असमानता, भेदभाव झेलना पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले आज भी आते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य है महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प ले तो हमें कभी भी इस दिवस को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत में नारी को देवी स्वरूप माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन कोई भी नवजात लड़की सड़क के किनारे या कूड़ेदान में मृत मिलती। हालांकि
एक खास दिन को मना लेना मात्र से ही महिलाओं का विकास नहीं हो सकता। यह दिवस आपको हर वर्ष यह सोचने को मजबूर करता है कि आप महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदले और हर वर्ष इसी दिन खुद को आंके कि आखिर महिलाओं के लिए पूरे वर्ष आपने क्या किया है। महिलाओं के लिए कुछ करने का अर्थ ये नहीं है कि कुछ खास और अलग करें। आप अपने आसपास की महिलाओं से ठीक ठाक पेश आएं, उन्हें सम्मान दें, उनके विचारों को तवज्जो दें। यह महिलाएं कोई भी हो सकती हैं, आपके घर में माता, बहनें, सहकर्मी कोई भी हो सकती है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज मैं संदेश नहीं, सभी महिलाओं से एक अपील करना चाहूँगी कि हर महिला में कोई ना कोई गुण होता है, हर महिला में कोई ना कोई बहुत ही खास बात होती है। वह गुण को ढूंढकर उसका विकास करें, उस विकास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हर कार्य करने के बाद आपको एक बहुत अच्छा प्रयास करने के बाद जीत मिलती है और वो जीत बहुत ही अच्छी होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी उत्थान के लिए, नारी विकास के लिए बहुत अच्छे से कार्य किए जा रहे हैं। बहुत सी योजनाएं बताई जा रही हैं और वह योजनाएं अंत्योदय के ऊपर काम करती हैं, सिद्धांत पे काम करती हैं कि अंत में खड़े व्यक्ति तक सभी की सभी योजनाओं को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जब तक अंत में खड़े व्यक्ति का उद्धार ना हो जाए, हम अपना कार्य करते रहेंगे, इसी प्रकार करते रहेंगे। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। एक छोटा सा कार्यक्रम हमने भिवानी में एक दिव्यांग महिलाओं को सम्मानित करके आयोजित किया गया है, जिसमें मेरी धर्मपत्नी सुमिता हर्षदीप डुडेजा जी ने नेकी राम लाइब्रेरी में उन सबको सम्मानित करने के लिए एक प्रेरणा ली और एक समाज में और भिवानी शहर में एक मैसेज दे रहे हैं कि दिव्यांग जो महिला हैं, जो हमारे भिवानी कोर्ट रोड में आश्रम में रह रही हैं, ये भगवान का रूप है। दिव्यांग जो आँखों से देख नहीं पा रही, उनको भगवान तक मूर्ति में हम पूजा कर रहे हैं, पर असली में भगवान का रूप ये महिला ही हैं, जो इस टाइम अपनी आँख ना होते हुए भी ऐसे काम कर रही हैं कि घर में मोमबत्तियाँ बनाना, जूड़े बनाना, यानी कि खुद कमा के अपनी जीविका अर्पित कर रही हैं। मैं भगवान मूर्ति में तो मैंने सदा देखा है, पूजा करा है, पर असली रूप मैं भगवान का इन महिलाओं को मानता हूं। और दिव्यांग जो मेरे भाई हैं, जो देख नहीं पाते, मैं इतना हैरान हूं कि सरकारी नौकरी पर कार्यरत हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं, इतना अच्छा वो अपना रहन सहन कर रहे हैं, बिना देखने, आँखें नहीं है उनके पास, पर वो अपना जीवन अपनी ऐसे कर रहे हैं जैसे नॉर्मल आदमी जीता है। और नारी आज कहीं कमज़ोर नहीं है। हर क्षेत्र में हम देखेंगे, वर्ल्ड में नारी का आज कंधे से कंधा मिला के पुरुषों से आगे बढ़ती जा रही हैं। हर एक क्षेत्र में नारी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को, जिनके घर भी लड़के हैं, लड़कों के बराबर दर्जा दीजिए। और जो हो सके आप देखेंगे बबीता फोगाट जैसी हमारी भिवानी में कितना नाम कमाया है और पूरे प्रदेश में उनका नाम चल रहा है। ऐसे ही पूरे देश में, वर्ल्ड में नारी को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही मैं सबको शुभ। सेक्टर 13 स्थित अपने निवास स्थान पर कांग्रेस नेत्री अमन तंवर राघव ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा और अपनी खुशी जाहिर की। वहीं इस अवसर पर गणमान्य मातृशक्तियों ने भी शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपनी बच्चियों को अपने सपने साकार करने का पूरा मौका दें, पूरा सहयोग दें। और मैं सभी मेरी मातृशक्तियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज 8 मार्च को इस सुंदर आयोजन को उन्होंने बहुत ही सुंदर बनाया है। जिस प्रकार से हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।